नूरानी कायदा खोल लो अपना तख्ती नंबर 3 और तख्ती नंबर 4 खोलो। तख्ती नंबर 3 तो जानता है ना, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं। अम्मा पारा वाले ख़ास तौर से इस सबक को सुनेंगे अच्छे से, तुम लोग की गलती ज़्यादा होती है। तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 4 के बारे में बताएंगे, अभी तख्ती नंबर 3 के बारे में सुन लो पहले। तुम लोग की गलती ज़्यादा होती है, कभी क्या होता है, कभी किसी को खींच देते हो और कभी जल्दी पढ़ देते हो। मालूम होना चाहिए किसको खींचना है और किसको नहीं खींचना है, ठीक है। तो ज़बर ज़ेर पेश जहाँ पर भी आवे, ज़बर ज़ेर पेश जहाँ पर भी आवे उसको क्या करना है, हाँ, उसको जल्दी पढ़ना है। जैसे अऊदु, जैसे अऊदु, अऊदु, ठीक है। जैसे नूरानी कायदा वाले दरसा, दरसा, ठीक है। वदाआ, तो वाव को कितना जल्दी पढ़ रहे हैं, वादा कहते हो कि वदाआ कहते हो, वदाआ कहते हो ना। तो वाव को क्यों खींचते हैं, वाव को क्यों जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि वाव के ऊपर ज़बर है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें, क्या है ये, क्या है, खलक़ा, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खलक़ा, काफ ज़बर खा, खलक़ा। तो खा को क्या करेंगे, खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, लाम को, काफ को, क्यों, क्योंकि खा के ऊपर ज़बर है। उसी तरीके से अगर हम खा के ऊपर से ज़बर हटा दें, ठीक है, खा के ऊपर हम डाल दें पेश और लाम के ऊपर से ज़बर हटा दें और लाम के नीचे डाल दें ज़ेर, अब क्या पढ़ेंगे, खुलिक़ा, क्या पढ़ेंगे, खुलिक़ा को भी जल्दी पढ़ रहे हैं और खलक़ा को भी जल्दी पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि खा के ऊपर ज़बर था, लाम के ऊपर ज़बर था, काफ के ऊपर ज़बर था। यहाँ पे खुलिक़ा खा के ऊपर पेश है, लाम के नीचे ज़ेर है और काफ के ऊपर ज़बर है। तो हमने पढ़ा है कि ज़बर ज़ेर पेश को, ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ना है, जल्दी, थोड़ा भी ना खींचे। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको जल्दी पढ़ेंगे। तो जानते हो ना सब कोई। अब तख्ती नंबर 4 में जो गलती होती है उस गलती को हम सले से सीखेंगे, ठीक है। चल, तख्ती नंबर 4 में हमारी क्या गलती होती है। तख्ती नंबर 4 में हमने कायदा पढ़ा है हुरूफ मद्दा का। तख्ती नंबर 3 है, कितने हुरूफ मद्दा, 3 है। अलिफ, अलिफ, या और वाव, इसको क्या कहते हैं, हुरूफ मद्दा। इसको क्या कहते हैं, यानी अलिफ को खींचा जाता है, या को भी खींचा जाता है और वाव को भी खींचा जाता है। अलिफ को भी खींचते हैं, या को भी खींचते हैं और वाव को भी, लेकिन कब खींचते हैं, किताब अपनी अपनी देखना, कब खींचते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अलिफ को जानेंगे। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ है, या है और वाव है। अलिफ को कब खींचेंगे, जब अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो। अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या हो, ज़बर हो। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं हमज़ा, हमज़ा के ऊपर क्या देते हैं, ज़बर। अगर हम अलिफ को मिटा दें तो हमज़ा के ऊपर क्या है, ज़बर। ज़बर को खींचेंगे, इसको नहीं खींचेंगे, क्योंकि ज़बर का कायदा हमने पढ़ा है कि ज़बर आवे तो ज़बर को जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन अब अलिफ आ गया, क्या आ गया, अलिफ। और हम तख्ती नंबर 4 में, यहाँ तख्ती नंबर 4 में हमने पढ़ा है कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ है, या है और वाव है। अलिफ से पहले ज़बर हो, क्या पढ़ा है, अलिफ से पहले ज़बर हो। अब यहाँ पे देखिए, अलिफ से पहले क्या है, ज़बर है, क्या होगा, अलिफ मद्दा। इसका नाम क्या है, अलिफ मद्दा। क्यों, अलिफ से पहले ज़बर है। अलिफ से पहले ज़ेर आवे, अलिफ से पहले पेश आवे तो अलिफ को क्या करेंगे, नहीं खींचेंगे। लेकिन अलिफ से पहले वाला हर्फ हमज़ा है तो क्या होगा, ज़बर है तो खींचेंगे। अब इसको ऐसे समझ लो, ये कौन सा हर्फ है, ता। ता के ऊपर क्या है, ज़बर, खींचेंगे, जोर से बोलो, खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, क्योंकि ता के ऊपर ज़बर है। अब बताइएगा, अलिफ को खींचेंगे, क्यों खींचेंगे, क्योंकि अलिफ से पहले वाले हर्फ ता के ऊपर ज़बर। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से देखेंगे, ये कौन सा हर्फ है, सा। सा के ऊपर क्या है, ज़बर, खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। अब अलिफ दे दिया, अब अलिफ को खींचेंगे, क्यों खींचेंगे, अलिफ से पहले सा के ऊपर क्या है, ज़बर है, तो इसलिए अलिफ को खींच कर पढ़ेंगे। इतना बात समझ लिए। अब इसी को, ये तो अलग अलग था, अब इसी को हम जुमला बनाते हैं। जैसे अम्मा पारा वालों के लिए, ये तो नूरानी कायदा वालों के लिए था कि अलिफ से पहले ज़बर आवे, जहाँ पे भी आवे, ठीक है। कुरान वाले को मैं मिसाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख के बताता हूँ।
कुरान में सूरह फातिहा में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हिज्जे करते जाइएगा, ठीक है? मैं लिखते जा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? इय्याका। अब इसमें मुझे आप लोग बताइए, इसको खींचेंगे अलिफ को? क्यों? अलिफ के नीचे जेर है, जेर को जल्दी पढ़ते हैं। या को खींचेंगे? क्यों खींचेंगे? अलिफ से पहले या के ऊपर जबर है, तो क्या होगा? अलिफ मद्दा। कैसे पढ़ेंगे? इय्याका। क्या पढ़ेंगे? इय्याका। कैसे पढ़ेंगे? इय्याका। ठीक है। उसी तरीके से और आगे हम देखते हैं अभी। बहरहाल आगे अलिफ मद्दा के बाद या मद्दा और उसके बाद फिर वाव मद्दा, ये दो बस सुनेंगे, ठीक है? या मद्दा को समझने से पहले एक चीज़ जान लो, इसको दाल के तरह जो छोटा सा लिखा हुआ होता है, दाल की तरह जो छोटा सा लिखा हुआ होता है उसको जज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जज्म कहते हैं। इसका क्या नाम है? जज्म। ये हर्फ के ऊपर आता है, हर्फ के, जैसे अलिफ एक हर्फ है, या एक हर्फ है, वाव एक हर्फ है, दाल एक हर्फ है, जाल एक हर्फ है, तो ये हर्फ के ऊपर आएगा। जब भी आएगा इसके ऊपर आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, ठीक है? हर्फ के नीचे जज्म नहीं आता, हर्फ के कहाँ आता है? ऊपर। जज्म को पहचानने का तरीका क्या है कि दाल के तरह होगा, छोटा सा लिखा हुआ होगा, लेकिन हर्फ के ऊपर होगा, हर्फ के नीचे नहीं होगा, या हर्फ के दाएं या बाएं ऐसे नहीं होगा। कहाँ होगा जब भी होगा? ऊपर होगा। अब जज्म में गलती नहीं होगी ना? इसका नाम क्या है? क्या है? इसका नाम जज्म है। अब इसका काम सुनो, इसका नाम क्या है? जज्म। अब इसका काम सुनते हैं कि इसका क्या काम है, क्या करता क्या है। ये छोटा सा दिखने में है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, ठीक है? ये अपने पीछे जितना, चुम्बक देखो, चुम्बक, चुम्बक जानते हो? हाँ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? मैग्नेट। मैग्नेट का क्या काम होता है? अगर एक लोहा हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ये फर्ज कर लो ये मैग्नेट है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये मैग्नेट है, इसके पहले हम इसको रख देते हैं, ये भी लोहा है, तो इस मैग्नेट क्या करेगा? इसको अपने से जोड़ लेगा, मिला लेगा। सेम काम यही जज्म का है। जज्म का क्या काम है? यही काम है। अपने से पहले वाला हर्फ, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वाव है, वाव के ऊपर क्या है? जज्म। अब वाव से पहले जो भी हर्फ आएगा, चाहे अलिफ ले आओ, बा ले आओ, ता ले आओ, सा ले आओ, कोई भी हर्फ ले आओ। हम क्या ले आते हैं? कोई भी हर्फ बताओ, क्या ले आए यहाँ पे? हमजा ले आए? चलो ठीक है, हमजा ले आते हैं। हमजा के ऊपर ज़बर दे देते हैं या पेश दे देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी बात, पेश दे देते हैं। अब हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कैसे? हमजा पेश ऊ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हमजा वाव पेश ऊ। क्यों? क्योंकि वाव का काम, जज्म का क्या काम है कि अपने से पीछे जो भी हर्फ होता है वो उसको अपने से मिला लेता है, जोड़ लेता है, चिपका लेता है। तो वाव के ऊपर जज्म है, वाव से पहले हमजा है, तो हमजा को वाव क्या करेगा? अपने से मिला लेगा। ये काम हुआ। क्या हुआ? नाम जज्म है, काम क्या है? अपने से पीछे वाले हर्फ को जोड़ना। फिर समझो, इसका नाम जज्म है, इसका काम है अपने से पीछे वाले हर्फ को जोड़ना। जैसे हमजा वा पेशबू, बावा पेशबू, तुम लोग पढ़े हो तावा पेशतू, ठीक है? अब एक काम, इसका एक चीज़ और है, ये एक काम और करता है, एक काम और करता है। ये जिस हर्फ के भी ऊपर आता है, जिस हर्फ के भी ऊपर आता है उसको साकिन बना देता है। क्या कहते हैं उसको? साकिन कहते हैं। ये नाम याद रखना। जैसे मान लो दाल के ऊपर अगर जज्म आ जाए तो दाल को क्या कहेंगे? दाल साकिन। लाम के ऊपर जज्म आए, लाम को क्या कहेंगे? नून के ऊपर जज्म आए तो नून को क्या कहेंगे? अम्मा पारा वाले इसमें बड़ी गलती करते हैं, खासतौर से तुम लोग सुनना। क्या गलती करते हैं उन लोग? कायदा तो पढ़े हैं कि नून साकिन के बाद ये आवे तो ये होगा, लेकिन नून साकिन को समझते ही नहीं, नून साकिन किसको कहते हैं। अब देख लो, नून के ऊपर जज्म आवे तो क्या हो जाएगा? नून साकिन। ये याद रखना, नून के ऊपर जज्म आवे तो नून साकिन। तो जज्म से हमें दो तीन चीज़ पता चला। जज्म से क्या पता चला? पहले तो हम पता चले कि हमने ये मालूम किया कि जज्म दिखता कैसा है। जज्म किसके जैसा दिखता है? दाल के जैसा, छोटा सा। अब जज्म कहाँ होता है? हर्फ के नीचे, बाएं दाएं, कहाँ होता है? हाँ, जज्म हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, ठीक है?
काम क्या है जज्म का? अपने से पीछे वाले हर्फ को मिलाना, जोड़ना। जैसे हमजा वा पेश ऊ, बा वा पेश ऊ। दूसरा काम क्या है कि जिस हर्फ के भी ऊपर आता है उसको साकिन कहा जाता है। क्या कहता है? साकिन। जैसे वाव को ऊपर जज्म आए तो इतना समझ गए। अब हम या मद्दा और वाव मद्दा को समझेंगे, ठीक है? मुख्तसर तौर पर या मद्दा और वाव मद्दा को समझेंगे और वाव मद्दा को समझेंगे। इतना समझ गए तो या मद्दा वाव मद्दा तुम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये मैंने क्या लिखा? या के ऊपर क्या लिखा? जज्म। या को क्या कहेंगे? समझ में आ गया? इसका काम क्या है? अपने से पीछे वाले हर्फ को दाल है, दाल के नीचे जेर। अब या साकिन से पहले, अब कायदा सुनो, या मद्दा कब होगा? या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो या मद्दा होगा, यानी या को खींच कर पढ़ेंगे। साथ साथ खींचने के साथ एक काम और करना है। क्या? खींचने के साथ एक काम और क्या करेंगे? कुरान वाले खींचने के साथ एक काम क्या करेगा? या मद्दा के साथ सिर्फ खींचेंगे या मद्दा को, या कुछ और भी करना है उसके साथ? अल्लाह के बंदे, मारूफ पढ़ना है। अब मारूफ किसे कहते हैं? सुनो, जिसकी आवाज़ जहाँ जाती है उसको वहीं ले जाकर अदा करने को मारूफ कहते हैं। ये समझ में नहीं आएगा। ज़ेर की आवाज़ कहाँ जाती है? नीचे। जब ज़ेर की आवाज़ मुकम्मल नीचे जाएगी और ज़ेर को खींचेंगे तो या मद्दा भी होगा और या को मारूफ भी पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई हम कहते हैं दाल या ज़ेर दी, दाल या ज़ेर दी, खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? या के ऊपर जज्म, या साकिन हुआ, या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा होगा, या मद्दा को खींचते हैं, इसलिए दाल या ज़ेर दी। कुरान वाले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये यही या मद्दा है जो गलती होती है तुम लोग की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमी ये खींचना है, आलमीन नहीं कह देना है तुरंत। समझ में आ रही है बात? तुमको बोल रहा हूँ ख़ास तौर से। तो या के ऊपर जज्म है, या साकिन हुआ, या साकिन से पहले जब भी। अब एक चीज़ याद रखो, या मद्दा को पहचानेंगे कैसे? अम्मा पारा वाले नहीं पहचानते, नूरानी कायदा वाला तो दूर की बात है, अम्मा पारा वाले नहीं पहचानते। मैं लिख रहा हूँ अल्फाज, देखना, ठीक है? नून सिन जबर नस, ता जबर ता, नस्ता आइन यज़री, नस्तईन नून पेश नू, नस्तईनु। अब नून को तो हम लोग को पता है क्लियर कि नून को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर ज़बर है। ता को भी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ता के ऊपर ज़बर है। अब मसला फसरा आइन का कि आइन को कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे या खींच कर पढ़ेंगे? कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे खींचना है? तो एक बात याद रखो, अच्छे से सुनना इस बात को। जहाँ पे भी या के ऊपर जज्म आवे या जहाँ पे भी वाव के ऊपर जज्म आवे, या के ऊपर जज्म आ रहा है या वाव को मिसाल दे रहा हूँ मैं। क्या लिखा हूँ? क्या समझ में आ रहा रे? मीम सीन पेश मुस्लाम ज़ेरली मुस्लिम, मीम पेश मुस्लिमू, नून जबर ना। अब यहाँ पे वाव के ऊपर क्या है? क्या है? जज्म है। या के ऊपर क्या है? जज्म। अब याद रखना, अच्छे से सुनना इस बात को। जहाँ पे भी या के ऊपर जज्म आवे या जहाँ पे भी वाव के ऊपर जज्म आवे, या के ऊपर जज्म आवे या फिर वाव के ऊपर जज्म आवे, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें तो नूरानी कायदा में देख लो, आगे एकदम आगे दिखाते हैं तुम लोग को। या के ऊपर जज्म आया, ठीक है? युराऊन में वाव के ऊपर जज्म आया, ठीक है? आइन के या के ऊपर जज्म आवे या वाव के ऊपर जज्म आवे तो करना क्या है वो सुनो। या के ऊपर जज्म और वाव के ऊपर जज्म आवे तो हमेशा इससे पहले वाले हर्फ को देखना है। किससे पहले वाले हर्फ को? जिसके ऊपर जज्म आ रहा है। या के ऊपर जज्म आ रहा तो या से पहले वाला हर्फ देखेंगे, वाव के ऊपर जज्म आ रहा तो वाव से पहले वाला हर्फ देखेंगे। इतना समझे? या के ऊपर जज्म आवे या वाव के ऊपर जज्म आवे तो उससे पहले वाले हर्फ को देखना है। क्या देखना है? कि उसके ऊपर क्या आ रहा है, ज़बर आ रहा है, ज़ेर आ रहा है या पेश आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए या के ऊपर क्या आया? जज्म। तो या से पहले वाला हर्फ कौन सा है? आइन। आइन के ऊपर देखेंगे ज़बर ज़ेर पेश क्या है? आइन के ऊपर आइन के नीचे क्या है? ज़ेर, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे वाव के ऊपर जज्म है, वाव से पहले वाला हर्फ कौन सा है? मीम। मीम के ऊपर क्या है? पेश। तो इतना समझ में आ गया कि जब भी वाव के ऊपर जज्म आवे या के ऊपर जज्म आवे तो उससे पहले वाले हर्फ में हमें देखना है कि उस पर क्या आ रहा है, ज़बर आ रहा है या ज़ेर आ रहा है या पेश आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। या के ऊपर जज्म है और उससे पहले वाला हर्फ आइन के नीचे ज़ेर है, तो या साकिन से पहले ज़ेर हो तो क्या होगा? या मद्दा होगा।
इस तरीके से वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा। ये पहचानने का तरीका हुआ, अम्मा पारा वालों ख़ास तौर से याद रखना। इस तरीके से पहचानेंगे, जहाँ पे भी या के ऊपर जज्म आवे या वाव के ऊपर जज्म आवे तो उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे कि ज़बर आ रहा है, ज़ेर आ रहा है, पेश आ रहा है। अगर वाव साकिन से पहले पेश आ रहा वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश नहीं आ रहा वाव मद्दा नहीं होगा। या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर नहीं आ रहा तो या मद्दा नहीं होगा। ये तो मैं बताया हूँ, अब लिखते जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे को बताना कि या मद्दा होगा कि नहीं या वाव मद्दा होगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कायदा पाया जा रहा है? अगर मैं पूछूँ कि काफ अल इज़हार का में कौन सा कायदा पाया जा रहा है, कौन जवाब देगा? कोई भी बोलो। अलिफ मद्दा। ज़बर कहाँ रहे? अलिफ से पहले ज़बर है, अभी ना समझाएं, नहीं दिख रहा है? अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा होगा। अब उसके बाद लाम वाव पेश लू, लाम वाव पेश लू। यहाँ पे कौन सा कायदा पाया जा रहा है? यहाँ पे क्या करेंगे हम? कैसे पता चला वाव मद्दा है? वाव के ऊपर जज्म और उससे पहले पेश हो, इसलिए पहचान लिए कि ये वाव मद्दा, ठीक है। ए हारू, ये नू का तो हारून। यहाँ पे क्या कायदा पाया जाएगा? अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर है। यहाँ पे क्या कायदा पाया जाएगा? ठीक है। एक फाइनल बोल कर देता हूँ मैं, जिसमें तीनों कायदा पाया जाएगा, ठीक है। अलिफ मद्दा भी पाया जाएगा, या मद्दा भी और वाव मद्दा भी। समझ में आ रही? समझ लिए? कुछ कुछ सबक तुम लोग का नहीं है वहाँ पे, लेकिन समझ जाएगी। नू हाया ज़ेर ही, हा अलिफ ज़बर हा। यहाँ पे कौन सा कायदा पाया जाएगा? वाव के ऊपर जज्म है तो वाव साकिन हुआ ना, वाव साकिन से पहले नून के ऊपर क्या है? पेश। क्या होगा? यहाँ पे या के ऊपर जज्म है, मैंने कहा था वाव के ऊपर जज्म आवे, या के ऊपर जज्म आवे, सबसे पहला काम क्या है? उससे पहले वाले हर्फ को देखना है कि ज़बर है कि ज़ेर है कि पेश है। तो या के ऊपर जज्म है तो या से पहले कौन सा हर्फ है? हाँ, तो क्या होगा? या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर है तो ठीक है। अब गलती अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा में ना नूरानी कायदा वालों की होनी चाहिए और ना ही अम्मा पारा वालों की। जुमेरात के दिन इसी तरह लिखवाऊंगा और इसी तरह लिखने के बाद पूछूंगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। लेकिन फ़र्क इतना होगा कि उस वक्त हाथ में छड़ी होगी और तुम्हारा जवाब अगर सही रहा तो ठीक है, इनाम भी देंगे, और अगर नहीं रहा सही तो फिर मार पड़ेगी। समझ में आया? इसलिए बोला था कापी लाने के लिए, था कापी ला, समझो और लिखो उसको।